हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी लेसन का प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका अगला पार्ट, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इवेंट जो होता है, इवेंट हमें बनाई कि सैंपल स्पेस जो होता है, सपोज ये सेट है, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 इन नंबर्स का। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। तो इवेंट क्या होगा? सपोज इवेंट ए लेते हैं हम। अब इवेंट ए का हमें कंडीशन क्या दिया है? ऑड नंबर्स लेने हैं। ठीक है, इवेंट ए की कंडीशन क्या है? ऑड नंबर्स लेने। तो इनमें से ऑड नंबर कौन से है? 1 3 एंड 5। तो इवेंट ए में क्या आ जाएंगे? 1 3 एंड 5। तो इवेंट ए। अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी उस इवेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। तो इवेंट में, उस पर्टिकुलर इवेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी हमारे देखने वाले। तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये हमें पता है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब एक कंडीशन के जो आउटकम्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज कितने होते हैं, यानी सपोज हमने डाइस रोल किया तो 6 पॉसिबिलिटीज आएगी, क्योंकि 6 साइड से। तो डाइस रोल करने के बाद 6 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज है, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस इज 6। इट इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन या परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये यूज किया जाता है। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ सैंपल स्पेस इज एस एंड ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लिया जिसका सैंपल स्पेस एस है और इवेंट ए है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी ऑफ ए। अब यहाँ पे हम जब सैंपल पॉइंट काउंट करते तो एन ऑफ एस लेते थे, इवेंट का नंबर ऑफ इवेंट लेते तो एन ऑफ ए लेते थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, अब यहाँ पे P क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी उस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो P। तो देखो P ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। P ऑफ ए क्या आएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, यानी इस इवेंट में कितने टोटल सैंपल पॉइंट्स है। ये इवेंट ए जो कि है एन ऑफ ए आएगा, ये है एन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में ये क्या है? एन ऑफ एस। इस पूरे सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स है उसे क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, यानी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस क्या आएगा? पी ऑफ ए। आया समझ में? यानी अगर हमें एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हमें सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स है, और उस इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट्स है, यानी एन ऑफ एस और एन ऑफ ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए अगर हमें पी ऑफ ए निकालना है। ठीक है, अब इसी के साथ हम पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज द इवेंट एंड देयर आर 3 व्हाइट बॉल्स, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एज द नंबर ऑफ बॉल इज 4, एन ऑफ एस इज 4। ठीक है, सपोज हमने लिया एक बास्केट, उस बास्केट में बॉल्स रखे, तो उसमें से व्हाइट कलर के बॉल्स जो है, इवेंट ए टोटल बॉल्स तो है पर उसमें से व्हाइट बॉल्स चाहिए, तो इवेंट ए क्या आएगा? व्हाइट बॉल्स। ठीक है, तो व्हाइट बॉल्स इज इवेंट ए। देयर आर 3 व्हाइट बॉल्स, यानी इवेंट ए की वैल्यू आएगी 3 आएगी, एन ऑफ ए क्या आएगी? 3 आएगी। नंबर ऑफ बॉल्स इज 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं? 4 है। एन ऑफ एस इज 4, ऑब्वियसली सैंपल स्पेस तो 4 आएगा, एन ऑफ एस क्या आएगा? 4 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज, ठीक है, यानी उस 4 बॉल में से, सॉरी, हाँ, उन 4 बॉल में से व्हाइट बॉल्स कितने आएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। therefore पी ऑफ ए, क्योंकि इवेंट ए क्या है? व्हाइट बॉल्स का, therefore पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाइट बॉल्स आएगी इसकी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आएगा 3 और एन ऑफ एस आएगा 4, 3/4। आया समझ में? तो
अगर हमें प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में निकालनी है या परसेंटेज में निकालनी है तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हो गया व्हाइट बॉल्स का, अब हम देखेंगे ब्लैक कलर के बॉल्स। इफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज इवेंट बी। अब इवेंट ए तो व्हाइट बॉल का हो गया, अब इवेंट बी देखेंगे ब्लैक बॉल्स का। इवेंट बी, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सपोज एक ही ब्लैक बॉल है, ठीक है, 3 व्हाइट बॉल्स हुए, एक ब्लैक बॉल हो गया। ओके, एन ऑफ बी क्या आएगा 1। अब पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी यानी उन 4 बॉल में से कितने बॉल्स ब्लैक निकलेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक निकलने की। एन ऑफ बी क्या आएगा 1। तो पी ऑफ बी क्या आएगा एन ऑफ बी, एन ऑफ बी है 1, एन ऑफ एस है 4। ये हमें दिया गया है। तो 1/4 आ गए पी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर्ड बॉल्स। इवेंट बी में क्या है कंडीशन, ब्लैक बॉल्स ही होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल्स के मिलने की क्या होगी 1/4। फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स हमने टॉस किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब हमने 2 कॉइन्स टॉस किए, हमें 2 इवेंट्स दिए गए हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग नो हेड। तो एक पॉसिबल इवेंट क्या दिया है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक तो हेड आना ही चाहिए, और दूसरा है गेटिंग नो हेड। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि सैंपल स्पेस क्या आएगा। हमें तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो फाइंड करना ही पड़ेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आप मुझे बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली 2 कॉइन्स टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 कॉइन्स टॉस किए तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब 2 कॉइन्स टॉस किए, हमने वो जो 4 देखा था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें फाइनाइट सैंपल स्पेसेस की वैल्यूज थी। अगर वो याद हो जाए, जल्दी से याद हो जाएगी तो बहुत इजी है, इतना कोई दिमाग लगाने का नहीं, याद करने का और लिखने का। 2 कॉइन्स टॉस किए यानी 4 पॉसिबिलिटी आएगी, एन ऑफ एस क्या आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी एक तो कॉइन पे हेड आना ही चाहिए। अब यहाँ पे इवेंट ए में क्या आएगा, अब यहाँ पे हेड चाहिए, टेल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक यहाँ पे हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक है, पर यहाँ पे है क्या नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज हटा दो, ये 3 यहाँ पे लिख दो, एच 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 टी टी एच। ठीक है, तो इवेंट ए में हमारे 3 पॉसिबिलिटीज आ गए, देयरफॉर एन ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहाँ पे एन ऑफ ए की वैल्यू है 3 और एन ऑफ एस की वैल्यू है 4। तो हमारा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ चुकी है 3/4। सेम हम यहाँ पे इवेंट बी के लिए भी करेंगे। ठीक है, इवेंट बी। अब यहाँ पे सबसे पहले इवेंट ए में क्या दिया है, गेटिंग नो हेड, यानी एक भी हेड आना नहीं चाहिए किसी भी कॉइन पे। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड, पर हमें क्या कहा है, हेड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हेड आना ही नहीं चाहिए। तो इन तीनों में तो हेड है, हम ये तीनों तो यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे ये वाला यानी टेल टेल। तो इवेंट बी भी क्या आएगा, टेल और टेल। एन ऑफ बी क्या आएगा 1। प्रोबेबिलिटी, अब पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट की फाइंड करने तो क्या आएगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ बी क्या है 1, एन ऑफ एस है 4। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ चुकी है 1/4। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, 2 डाइस रोल किए और हमें ये 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब सबसे पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज इक्वल, अब हमें पता है 2 डाइस अगर रोल करे
तो 36 पॉसिबिलिटीज निकलती है। कितनी निकलती है? 36। ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है, 36 ही निकलेगी, ज्यादा कुछ निकलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले 36 पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। तो 1 1 1 2 1 6 हो गया, फिर 2 1 3 1। बहुत ही लंबा होने वाला है। 3 फिर 3 3। बहुत ही लंबा आंसर भी। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, दो डाइस की। आपको याद है हम नर्सरी में या फिर एलकेजी यूकेजी में ऐसे नंबर लिखते थे, कितना बोर होता था। अभी भी वही करना पड़ रहा है, देखो। तो यहाँ पे गलती हो गई। तो इसके थोड़े रहे, ये 5 2 5 4 5 1। ठीक है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज जो है, अगर हम दो डाइस अगर रोल करें तो। अब यहाँ पे इवेंट ए क्या दिया है? इवेंट ए दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ठीक है, तो अपर फेस पे एटलीस्ट 10 जो है वो नंबर आना चाहिए। समेशन अगर हम करें तो 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले एन ऑफ एस लिख लेते हैं। एन ऑफ एस क्या आएगी? 30। अब यहाँ पे इवेंट ए क्या आएगा? इवेंट ए इज इक्वल टू, इवेंट ए इज इक्वल टू, अब 10 आना चाहिए, तो 10 कौन से में आएगा? किसकी एडिशन 10 आती है? 4 और 6 आता है। आ गया 4 और 6, और 4 आता है। 4 और 6 भी आएगा। फिर और किसकी? 5 और 5, और एटलीस्ट 10। 5 और 4 9 भी आ जाएगा। और कुछ आ रहा है क्या? देखो, और कुछ आ रहा है क्या? 6 5 भी आ जाएगा। 6 6 भी, और कुछ 5 6 भी आ जाएगा। कुछ रह गया क्या? 4 5 4 6, 4 5 4 6 5 5, फिर क्या? 5 6, और क्या था? 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो इवेंट डे में ये सारे लिमिट्स आ गए। देयरफॉर एन ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही क्या? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए क्या आ चुका है? 7 आ चुका है। नहीं, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 5 वाला नहीं आएगा। 4 और 5 9 होता है ना। एटलीस्ट हमें 10 ही का। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए आ गया है 6। अब पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए
डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हो, एन ऑफ ए क्या है 6 और एन ऑफ एस क्या है 36, मतलब 6 वन 6, 6 36, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा 1/6। अब इवेंट बी का देखते हैं। इवेंट बी इज इक्वल टू, इवेंट बी क्या कहा है, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अपर फेस इज 33। ठीक है, सम जो होना चाहिए अपर फेस पे 33 होना चाहिए। अब ये जो सारे नंबर्स है इनमें से किसी का समेशन 33 होगा क्या, नहीं होगा। आप देखो किसका हो रहा है क्या 33, नहीं होगा। इनमें से किसी का भी समेशन जो है वो 33 नहीं है, देयरफॉर बी इवेंट बी जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि 33 किसी का भी समेशन नहीं आता। तो एन ऑफ बी क्या आएगा 0, एन ऑफ बी क्या आएगा 0। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है 0, एन ऑफ एस है 36, 0 डिवाइडेड बाय 36। प्रोबेबिलिटी आ चुकी है इवेंट बी की। अब रह गया थर्ड वाला इवेंट, इवेंट सी इज इक्वल टू, अब इवेंट सी में क्या कहा है देखते, द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाइस। ठीक है, तो डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क के लिए करो, ठीक है। अगर मैं ही सारा करूंगी तो आप क्या करोगे, इजी है, समझा होगा तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वो वाला होमवर्क में करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. ये एक बॉक्स है जिसमें 15 टिकट्स है, हर एक टिकट पे एक एक नंबर है 15 तक। Find the probability of the event that the ticket drawn shows an even number. ठीक है, इवेंट ये दिया है, जो टिकट है उसपे इवन नंबर आना चाहिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आएगा 1 to 15 नंबर्स, 1 2 3 15। एन ऑफ एस क्या आएगा 15। ठीक है, अब इवेंट ए में क्या दिया है इवन नंबर। ठीक है, अब 1 से 15 में 1 to 15 में कितने इवन नंबर्स आते हैं 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये सारे जो है वो इवन नंबर्स आते हैं। तो एन ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए क्या आ गया है 7। अब पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो कि है एन ऑफ ए क्या है 7 और एन ऑफ एस क्या है 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 15। वैसे ही सेम इवेंट बी के लिए, अब इवेंट बी क्या है शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, एक जो कार्ड है उस पर मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स है वो आने चाहिए। अब यहाँ पे इवेंट बी इज इक्वल टू सेट में। ठीक है, अब 5 के टेबल में से कौन सा आएगा 5 आएगा 10 15। ठीक है, 5 10 15 क्योंकि 15 तक यहाँ पर नंबर दिए, देयरफॉर एन ऑफ बी क्या आएगा 3। अब पी ऑफ बी क्या आएगा, कितना इजी हो गया देखो, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब यहाँ पे एन ऑफ बी क्या है 3, एन ऑफ एस है 15, 3 1 सा 3, 3 कितनी का 5, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 1/5 आंसर आ चुका है। यानी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। आया समझ में, आया क्या समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is? ठीक है, 2 3 5 7 9 इन नंबर से हमें
2 डिजिट वाले नंबर फॉर्म करने। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा सबसे पहले? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, तो अब सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 23 आएगा, 25, 22 नहीं आएगा क्योंकि डिजिट हमें फिर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 23, 25, 27, 29, फिर 30, 32, 35, 33 नहीं आएगा, 37, 39, फिर 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95, 97 हो गया। सैंपल स्पेस आ गया। अब एन ऑफ एस क्या आएगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर्स कितने आ गए हैं 2 डिजिट वाले? 20। अब एन ऑड नंबर। इवेंट ए क्या दिया है? एक ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। इवेंट ए इज इक्वल टू ऑड नंबर। तो इवेंट ए में इन सारे में से ऑड नंबर कौन से है? 23, 25, 25 नहीं आएगा और नहीं, हाँ 20। ऑड नंबर सबसे 23, 25, 22, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59 लिख लेते हैं। 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, फिर 53, 57, 59, फिर कौन सा 73, 75, 70, 73, 75, 79, 93, 95 और 97। ऑड नंबर्स आ गए। एन ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। एन ऑफ ए क्या आ गया है? 16। अब प्रोबेबिलिटी P of A is equal to N of A divided by N of S. N of A कितना है? 16, N of S 20, तो डिवाइड हो गया क्या? 2 8 16 और 2 10 20, और फिर 2 4 5, 4 बाय। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 4/5। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अ मल्टीपल ऑफ 5। आप नेक्स्ट पेज लो। इवेंट बी इज इक्वल टू, अब क्या कहा है? मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 5 के मल्टीपल में 25 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा? 25 के बाद 35 आएगा क्या? 25 है, फिर 35 भी आएगा, 52, 53, 55 नहीं आएगी, ये 75 आ जाएगा, 95। तो साढ़े 5 से 25, 35, फिर क्या है? 75 और 95, और कुछ नहीं हो गया? नहीं। ये तो एन ऑफ बी क्या आएगा? 4, जो कि है। अब पी ऑफ बी क्या आएगा? पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 20, 1/5 आ गया। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आप होमवर्क के लिए करो, ठीक है। होमवर्क के लिए ये 5th क्वेश्चन जो है वो आप करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, और आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो जाके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।